आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। चलिए भाई, आज करते हैं क्लास 10th एंड चैप्टर नंबर 6। हमने बहुत सारे सिस्टम्स पढ़े, आज प्लांट्स में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? दिस थ्रू ब्लड के थ्रू होता है बॉडी में सारे सबस्टांस का ट्रांसपोर्टेशन। तो प्लांट्स में किस टाइप से होता है? प्लांट्स में कौन ट्रांसपोर्ट करता है? भाई प्लांट में ब्लड तो पाया नहीं जाता, ना ही उनकी बॉडी के अंदर एनिमल्स की तरह सेल का ऑर्गेनाइजेशन है, बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाता है? आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं जी मैम। जाइलम और फ्लोएम से होता है। जाइलम किसको कंडक्ट करता है? वाटर को कंडक्ट करता है। फ्लोएम फूड को करता है। चलिए कि थोड़ी वर्किंग के बारे में जानते हैं, ठीक है? लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन करते हैं। यू हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट टेक इन सिंपल कंपाउंड सच, और आपने पढ़ा है ना कि कैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से, एंड फोटोसिंथेसिस एनर्जी स्टोर्ड इन देयर क्लोरोफिल। यस, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, उसके अंदर एनर्जी, वो क्या, फोटोसिंथेसिस द्वारा एनर्जी को स्टोर करते हैं। क्लियर है भाई? फूड बना रहे हैं, एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। द अदर काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द बिल्डिंग प्लांट बॉडीज विल आल्सो हैव टू टेकन अप सेपरेटली। और दूसरे भी टाइप के रॉ मटेरियल्स हैं जो एक प्लांट की बॉडी को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो अलग अलग ले लिए जाते हैं। रूट के थ्रू वाटर लिया जाता है, एयर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाय द स्टोमेटा, वो लिया जाता है। डिफरेंट सेक्शन। प्लांट्स इज सॉइल इज द नियर मोस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल। सबसे प्लांट्स के लिए क्या? सॉइल है, जो सबसे पास में है और सबसे रिच सोर्स है रॉ मटेरियल के, जो कि प्लांट्स को नीड होती है। किसकी? आपने पढ़ा ना, NPK पढ़ा हुआ है ना, एन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, और बहुत सारे मिनरल्स जो कहाँ से मिलते हैं प्लांट्स को? बाय द रूट्स। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सबस्टांस देयरफॉर अकर थ्रू द पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल। एब्जॉर्प्शन, इन सबस्टांस का एब्जॉर्प्शन करना है, किसके द्वारा होता है? सॉइल के साथ ही होना है। सॉइल के कांटेक्ट में आने के बाद जो पार्ट सॉइल के कांटेक्ट में है वही एब्जॉर्प्शन का वर्क करेगा। यस, नेमली दिस इज द रूट्स। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन्स एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स आर स्मॉल। बाई क्लोरोफिल और सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन जैसे कि रूट्स, दोनों के बीच में अगर डिफरेंस बहुत कम है, डिस्टेंस बहुत कम है, तो एनर्जी और जो रॉ मटेरियल है, एनर्जी भी और जो रॉ मटेरियल जो सॉइल के अंदर है वो आसानी से डिफ्यूज़ हो जाते हैं प्लांट्स की पूरी बॉडी में। प्लांट का साइज़ छोटा है। क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, और सॉइल के अंदर जो मिनरल्स है उनके बीच में अगर डिफरेंस कम है तो आसानी से डिफ्यूज़न के थ्रू, डिफ्यूज़न आपने पढ़ा है ना 9th में, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की ओर मूवमेंट होना सब्सटेंस का, दिस इज डिफ्यूज़न, राइट। चलिए, तो आसानी से, बट इफ़ द डिस्टेंस बिकम, अगर लार्जर है, अगर प्लांट का साइज़ बड़ा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ द चेंजेस द प्लांट बॉडी डिज़ाइन, तो डिफ्यूज़न प्रोसेस इज़ नॉट सफिशिएंट। डिफ्यूज़न के थ्रू मिनरल्स का, ये एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। देन सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल लीव्स एनर्जी इन रूट। अ प्रॉपर सिस्टम, इसलिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। देयरफॉर एसेंशियल, इस सिचुएशन में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, किसमें? प्लांट्स में, जो कि ट्रांसपोर्ट कर सके एनर्जी को, फूड को और वाटर को और रॉ मटेरियल को प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक। तो एनर्जी नीड डिफर बिटवीन डिफरेंट, भाई प्लांट बॉडी जिस टाइप की है उसके लिए उसकी एनर्जी की नीड्स भी अलग अलग होती है। प्लांट मूव नहीं कर सकते, एंड प्लांट बॉडीज़ हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल इन मैनी टिश्यूज़। टिश्यूज़ के अंदर बहुत सारे डेड सेल्स का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। एज अ रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स, प्लांट्स में ज़्यादा एनर्जी की नीड नहीं होती, कि मूवमेंट नहीं करना, कोई मूवमेंट नहीं है, फिक्स्ड होते हैं, एंड कैन यूज़ रिलेटिवली स्लो, इसलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है? बहुत स्लो होता है। स्लो है, आसानी से हर चीज़ हर प्लांट के हर पार्ट तक नहीं पहुंच पाती जल्दी से। द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट सच एज वेरी टॉल ट्रीज। प्लांट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम लीव्स। जो प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है विल मूव करता है, एनर्जी स्टोर होती है फ्रॉम लीव्स से, एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट से। इसमें क्या है? एनर्जी स्टोर है लीव्स में, वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचानी है, और रूट से जो रॉ मटेरियल को एब्जॉर्ब किया वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना है। तो इसके लिए दो पाथवे होते हैं, दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं, जो कंस्ट्रक्टेड एंड इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज अपना अपना सेपरेट वर्क करते हैं, और जिनमें कंडक्टिंग ट्यूब्स मतलब कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो पूरे प्लांट्स में फैली रहती हैं, स्ट्रेस रहती हैं। एक तो जाइलम है जो कि मूव करता है वाटर को, मिनरल्स को ऑब्टेनिंग फ्रॉम द सॉइल के अंदर।
जो वाटर मिनरल्स है उनको मूव करता है, दिस इज जाइलम। और दूसरा है फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिंथेसिस में बने हुए प्रोडक्ट्स को लीव से वे दे आर, जहाँ पर कि फूड सिंथेसिस होता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक। चलिए अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है इन जाइलम टिश्यू। देखो जाइलम टिश्यू में आपने डिफरेंट टाइप की पार्ट्स पढ़े हैं, कौन कौन से, वेसल्स होते हैं, ट्रैकेट्स होती हैं, रूट्स की, स्टेम की और लीव्स की। दे आर इंटरकनेक्टेड, जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जाइलम की वेसल्स और ट्रैकेट्स, रूट्स की, स्टेम की, लीव्स, तीनों पार्ट्स के एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक कंटिन्यूस सिस्टम बनाते हैं वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, जो प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचता है, चाहे वो लीव्स हैं, चाहे वो ट्विग्स हैं, चाहे वो फ्लावर हैं, डिफरेंट पार्ट्स तक इंटरकनेक्टेड सिस्टम। जैसे हमारे में ब्लड नहीं है, आर्टरीज और वेन्स होती हैं, उसी टाइप से इसमें क्या है, जाइलम की वेसल्स ट्रैकेट्स हैं जो कि रूट स्टेम तीनों पार्ट्स के वेसल्स ट्रैकेट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और वाटर कंडक्टिंग चैनल बनाती हैं पूरे प्लांट की बॉडी में। एट द रूट्स पर सेल इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेकअप आयंस, सेल में क्या क्या होती हैं जो सॉइल के साथ कनेक्टेड हैं, सॉइल के साथ कनेक्टेड हैं रूट्स के, वो क्या होती हैं, तुरंत ही आयंस को ले लेती हैं, एक्टिवली आयंस लेती हैं। इससे क्या है भाई, दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द कंसनट्रेशन ऑफ दिस आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल, सॉइल और रूट के बीच आयंस में कंसनट्रेशन में डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे ही एट द रूट पर सेल इन कांटेक्ट विद द सॉइल, जो कि सेल्स सॉइल के कांटेक्ट में हैं, जैसे भाई देखो दिस इज़ अ रूट, ये अगर हम कहें ये रूट्स हैं, इसकी ये सेल्स हैं जो कि यहाँ पर हैं, किसके कांटेक्ट में, यहाँ पर सॉइल के कांटेक्ट में, ये तुरंत आयंस ले लेती हैं, यहाँ से सॉइल से आयंस लेती हैं। आयंस मतलब कि डिफरेंट रॉ मटेरियल, बहुत सारे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, इन्हें कैच कर लेती हैं। अब ये सॉइल जो कांटेक्ट में है, किसके, सॉइल के कांटेक्ट में है सेल्स, इनमें और जो अंदर वाली सेल, इन दोनों के बीच की कंसंट्रेशन, आयरन की जो कंसंट्रेशन है अंदर वाली में कम है, इन वाली में ज़्यादा है, तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करती हैं, राइट। दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल, तो वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट, इसलिए वाटर क्या क्या करता है, मूव करता है रूट के अंदर सॉइल से, इस डिफरेंस को एलिमिनेट ख़त्म करने के लिए। दिस मीन्स दैट देयर इज स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट्स, जाइलम क्रिएट अ कॉलम ऑफ वाटर, देयर इज स्टडी पुश्ड अपवर्ड, एक स्टडी मूवमेंट क्रिएट करता है वाटर रूट के जाइलम के अंदर, जिससे कि कॉलम बन जाता है वाटर के, स्टडी पुश जो कि पानी को ऊपर की ओर पुश करता है, स्टडीली जो कि ऊपर की ओर लगता है, रूट से लेकर स्टेम की ओर लगता है। Therefore, this process by itself unlikely to be enough to move water over the high that are commonly seen plants. Plants use another strategy to move water in xylem upward to the highest points of the plant body. अब जब ये तो छोटे प्लांट्स की बात है, बड़े प्लांट्स में ये तो इनफ नहीं है, इसके लिए कैसे प्रोवाइडेड दिस के लिए प्लांट हैज़ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज़ लॉस्ट थ्रू द, अब क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रू लगातार वाटर एवोपरेट हो रहा है, यहाँ से पानी ऊपर की हो रहा है, यहाँ से एवोपरेट है, उसके बीच में से यहाँ पानी एवोपरेट हो जाता है, तो यहाँ एक कॉलम बन जाते हैं जाइलम के अंदर, एक छोटे छोटे कॉलम। देखो जैसे आप जूस पीते हो ना, जूस से इस स्ट्रॉ से जूस पीते हो, जब जूस को ऊपर की ओर खींचते हो, सबसे पहले तो आप क्या क्या करते हो, उसकी जो एयर है उसे खींचते हो ना, तो उस एयर को कंप्लीट करने के लिए पानी ऊपर की ओर चढ़ता है या जूस ऊपर की ओर चढ़ता है। सेम ऐसे में जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ स्टोमेटा के थ्रू, ट्रांसपिरेशन हो गया, तो यहाँ कॉलम बच जाता है। इस कॉलम को पूरा करने के लिए एक पुश लगती है, जिससे कारण वाटर ऊपर की ओर होल्ड करता है, ऊपर की ओर मूवमेंट करता है, राइट। देन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल, से ऊपर की ओर वाटर खिंचता है। इनफैक्ट एवोपरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल ऑफ द लीफ क्रिएट अ सक्शन पुल, एक पुल लगाते हैं, खींचते हैं वाटर को फ्रॉम द जाइलम रूट सेल्स ऑफ द रूट। The loss of water from the vapors from the aerial part of the plant is known as transpiration. हाँ, जो loss of water हो रहा है from the aerial part, यानी कि स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ओके, दैट ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन करने में, क्योंकि जब तक यहाँ पर जगह खाली हो तब तक प्लांट में क्यों ऊपर की ओर पानी चढ़ेगा, क्यों,
जो जाइलम की जो सेल्स है उसमें पानी कब चढ़ेगा, जब यहाँ से वाटर ट्रांसपीरेट होगा, कॉलम बचेगा, इस कॉलम को पूरा करने के लिए। जैसे हम मैंने आपको बताया ना, जूस को जैसे हम पीते हैं, लेते हैं, तो एक पुल बनता है जिसके कारण जूस ऊपर की ओर पुश होता है। यस नो, सेम मूवमेंट ही प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। इट हेल्प, और साथ साथ में जब वाटर, भाई हमारी बॉडी में आपको पता है टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है, वाटर कंट्रोल करता है। सेम ऐसी प्लांट्स में भी ये टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है। साथ में द इफेक्ट द रूट प्रेशर, द वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट, ड्यूरिंग द डे स्टोमेटा आर ओपन, द ट्रांसपिरेशन पुल बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट वाटर इन द जाइलम। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम फ्लोएम की बात करेंगे और एक्सक्रीशन की। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।